हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक मिस्ट्रेस किलर की खूनी कहानी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सो राहन, अपनी कहानी शुरू करो ना। हाँ रिया, क्यों नहीं शुरू करता हूँ। वैसे आज किसकी कहानी सुनाने वाले हो? तो आज मैं एक किलर कहानी सुनाने वाला हूँ। ओके, तू शुरू करो। कहानी का शुरुआत चंडीगढ़ का शहर अपने सुकून और शांति के लिए मशहूर था, मगर कुछ महीने पहले यहाँ एक ऐसे इंसान का प्रवेश हुआ जो लोगों की जान लेने में मजा लेता था। एक के बाद एक ऐसे काफी कत्ल हुए जो किसी के लिए भी समझ पाना असंभव था। खास बात ये थी कि किलर अपने शिकार पर चोट से ज्यादा दाग और निशान छोड़ता था, जो उसके पागलपन और क्रूरता को दर्शाते थे। दो बहादुर पुलिस ऑफिसर राघव और इंस्पेक्टर मीरा उस वक्त का चंडीगढ़ पुलिस के सबसे होशियार और ईमानदार ऑफिसर थे। उनका काम और उनकी हिम्मत के किस पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर थे। जब शहर में लगातार हो रहे इन हत्याओं की खबर एसपी राघव को मिली, तो उन्होंने बिना देर किए अपनी टीम को इस मामले में लगने को कहा। मीरा, जो राघव के साथ अलग अलग केसेस में काम कर चुकी थी, खुद भी इस केस में रुचि रखने लगी। उसके मन में इस सीरियल किलर के बारे में जानने की इच्छा और भी बढ़ गई थी। वैसे तो मीरा और राघव के बीच सिर्फ प्रोफेशनल संबंध था, पर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मान और भावना थी, जो उन्होंने कभी व्यक्त नहीं की थी। पहला पत्ता और प्यार भरी नजदीकी। राघव और मीरा ने खूनी के पैटर्न पर गौर किया और देखा कि हर कत्ल एक स्पेसिफिक तरीके से किया गया था। किलर अपने शिकार के हाथ और पाँव पर कांच के टुकड़े छोड़ता था। ये उनके लिए एक पहेली थी जो अभी सुलझा नहीं पाई थी। जिसे शुरुआत में एक प्रोफेशनल केस समझा जा रहा था, उसमें नए पर्सनल जज्बात भी जुड़ने लगे। मीरा और राघव रात दिन एक करके केस सुलझाने में लगे रहे और इस बीच उनके बीच की दूरियां भी कम होने लगी। मीरा ने देखा कि राघव कितना संवेदनशील और ईमानदार इंसान है, और राघव को भी मीरा की होशियारी और बहादुरी में अब ज्यादा रुचि आने लगी थी। एक रात दोनों एक पुराने हवेली में केस के तारीख और नए क्लूज ढूंढने गए। वहां मीरा ने अपने डर को राघव से शेयर किया। राघव ने यूं थेम रखते हुए कहा, तुम कभी भी अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये पहल दोनों के बीच प्यार के पहले एहसास का था। खूनी का इलाका और प्यार की आजमाइश इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पाया कि हर कत्ल के बाद किलर एक जगह पर से इशारा छोड़ता है, जो कि शहर के एक सुनसान इलाके में था। राघव और मीरा वहां पहुंचे और देखा कि वो एक वीरान महल जैसा था। वहाँ कुछ पुराने पट्टे और निशान जो अस किलर के होने का सबूत देते थे। राघव और मीरा ने अपना पहला समाना अस किलर के साथ वहीं किया। वो एक डरावना पहल था जब अस किलर ने मीरा पर वार करने की कोशिश की, मगर राघव ने उसका हाथ थेम रखा। वो अपनी जान पे खेलकर मीरा को बचाने में सफल रहा। अस पहल मीरा को राघव के साथ अपने लगाव का एहसास और गहरा हो गया। किलर भाग गया, पर उसने उनके लिए कुछ क्लूज छोड़ दिए जो उस केस को सुलझाने में मददगार हो सकते थे। अंतिम समाना और प्यार की जीताखिरी रात थी जब मीरा और राघव उस किले के पीछे एक जंगल तक पहुंचे। राघव को एक डर था कि कहीं मीरा को कुछ हो ना जाए, और मीरा भी चाहती थी कि उसके साथ राघव के लिए भी खतरा ना हो। किले के पीछे जाने से पहले मीरा ने राघव से कहा, अगर कुछ हो गया तो याद रखना कि तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। राघव ने उसके हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जंगल में किलर से मुकाबला करते हुए राघव और मीरा ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आखिर में दोनों मिलकर उस खूनी को पकड़ने में सफल हुए। जब उसने अपना गुण कबूल किया तो मीरा और राघव ने उससे देखा और एक दुश्मन को पहचान लिया। वो एक मानसिक रूप से बीमार इंसान था जो अपने पास ट्रॉमा की वजह से ये सब कर रहा था। एंट और एक नया सफा केस खत्म होने के बाद राघव और मीरा एक नए सफर के लिए तैयार हो गए। उनका रिश्ता अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों एक दूसरे से गहरा लगाव और प्यार करने लगे। ये कहानी सिर्फ एक खूनी का एंट नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलन और उनके प्यार की जीत भी थी। ये था एक सीरियल किलर का कहानी जिसमें बहादुरी, प्यार और जज्बात सब कुछ शामिल थे। राघव और मीरा अब अपना नया सफर शुरू कर रहे थे, एक नए मिशन और नए अरमान के साथ। एंड मेन कहानी यही खत्म होती है, पर राघव और मीरा के बीच का रिश्ता और उनकी कहानी हमेशा याद रहेगी, एक मिसाल के रूप में कि प्यार और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।